वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सैयदोना व नबियोना व शफीओना व तबीबोना व हबीबोना व करीमोना व इमामोना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलोना व औसतोना व आखिरोना व कुल्लोना हुज़ूरे जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वअहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ाने गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदेगाने तौहीद व आशिक़ाने रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। माशाअल्लाह बिहम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह। जब से मुहर्रमुल हराम का चांद नमूदार हुआ है तब से आप अज़ादाराने सैयदुल शुहदा मसरूफ़ इबादत अज़ा हो चुके हैं। ये अल्लाह की रज़ा, अहले बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, मोमिनीन उतरौला की मोहब्बतें, मोहतरम आमिर हसन आमिर भाई का खुलूस, ये सारी चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। और चूंकि उतरौला में ये मेरी पहली हाजिरी है, जो सुन चुके हैं वो तो जानते हैं, जिन्होंने अब तक नहीं सुना उनको बताना ज़रूरी है। उतरौला वालों, मेरा भी बचपन से एक मिजाज रहा है, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूँ, इसलिए कि मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से।
तो बिल्कुल लगना चाहिए कि करबलाइयों के बीच पढ़ रहा हूँ। हाँ आमिर भाई, इसलिए कि मेरा भी मिजाज है ना, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूँ और मुलाइयों के बीच नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि करबलाई मजमा मेरे सामने बैठा है। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामाए सुखन में जिसे मौज़ूए कलाम करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इस आयत में अपने बंदों से मुखातिब है। अल्लाह हमसे और आपसे गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह अपने बंदों से बातें कर रहा है। और चूंकि ये मजमा मुसलमानों का मजमा है और मेरी तकरीर हमेशा बिला तफरीक़े मजहबों मललों मिल्लतों अक़वामों अदियानों तहरीकात होती है। सारे आलम इस्लाम से मेरा खिताब है। भाई आप जानते हैं ना मुसलमानों, हमारे मिल्लत में, हमारी उम्मत में मुसलमानों के दरमियान दो कैटेगरी के मौलवी हैं। कुछ मुल्ला हैं, कुछ कट मुल्ला हैं। तवज्जो कीजिएगा भाई, मुल्ला तो इस कौम का शरीफ आदमी है ना, मैं खुद मौलवी हूँ, मगर कुछ ऐसे मुतशद्दिद ज़हनियत व अक़ाइद के मुल्ला हैं जो अहले बैत से कट कर कट मुल्ला बन जाते हैं। तो जब मैं कट मुल्ला कहूं तो समझ जाना इशारा किस तरफ जा रहा है। अब कट मुल्ला कहने लगा कि अल्लाह सिवाय नबियों के किसी से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह गैर अंबिया से बात नहीं करता, अल्लाह नबियों के अलावा आम बंदों से मुखातिब नहीं होता। हालांकि अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक हकीम उम्मत, वो अल्लामा इकबाल जिसका शेर पढ़ने के बाद मौलवी अल्लामा बन जाता है। अल्लामा इकबाल कहने लगे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह जाने उतरौला वाले कहाँ बैठे हैं। अल्लामा इकबाल ने एक हकीमाना कुल्लिया दिया है उम्मत को कि देखो, इंसान जब अब्दियत में औजे कमाल हासिल कर लेता है, बंदा जब बंदगी में उरूज पर पहुंच जाता है, तो अल्लाह बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। नहीं पहुंचे उतरौला वालों, खुदा बंदे से पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। करबला में हुसैन अकेला बंदा था जो अल्लाह से पूछ रहा था, बता तेरी रजा। पूरी तवज्जो, पूरी कायनात इंसानी में हुसैन वो अकेला बंदा है जो अल्लाह से पूछ रहा था, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब है और कहने लगा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे बंदो देखो, मैंने तुम्हारी हिदायत के वास्ते, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के वास्ते, तुम्हारी रहनुमाई के वास्ते मैंने दो चीजों को नाजिल किया है। क्या है वो दो चीजें परवरदिगार? अल्लाह कह रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सबसे पहले मैंने नूर को उतारा है, व किताबुम मुबीन, और फिर मैंने रोशन किताब को नाजिल किया है। अब माशाअल्लाह मेरे सामने ये मुसलमानों का मजमा है ना, आप सब किताब पढ़ने वाले हैं, मुझे ये बताओ कि ये किताब नाजिल हुए कितने साल हो गए? तो हर मुसलमान जवाब देगा, मौलाना तकरीबन 1400 साल मुकम्मल हो गए। तवज्जो कीजिएगा, 1400 साल मुकम्मल हो गए कुरान को नाजिल हुए, मगर आज भी मिल्लत इस्लामिया में कुछ ऐसे मौलवी, कुछ ऐसी जमात, कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे सेक्ट ऑफ
पब्लिक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नौजवानों के जहनों में एक बात डालने की कोशिश करते हैं। वो बात क्या है? कहा देखो हस्बुना किताब अल्लाह, फकत अल्लाह की किताब काफी है। तवज्जो आखिरी आदमी तक, फकत अल्लाह की किताब काफी है। भाई आखिर वजह क्या है? ये तासुर ये देना चाहते हैं अल्लाह की किताब काफी है। क्या मतलब? कहा ना नबियों की जरूरत, ना रसूलों की जरूरत, ना पैगंबरों की जरूरत, ना पैगंबरों की जरूरत, ना इमामों की जरूरत, ना वलियों की जरूरत, ना मराजे की जरूरत, ना उलमा की जरूरत, ना मुहद्दिसीन की जरूरत, फकत किताब काफी है। तवज्जो कीजिएगा। तो सऊदी अरब से लेकर सहारनपुर तक नारा तो यही लग रहा है ना, किताब काफी है। अब यह मजमा मुसलमानों का मजमा है। सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे, ताकि नतीजा भी आप तय करें। भाई ये जो नारा लग रहा है किताब काफी है, तो ये किताब है किसकी? अरे मेरे साथ बोलो, सारा मजमा मिलकर जवाब दे। अल्लाह की ना, किसकी किताब है? उतरौला वालों, आज के जमाने में लोग शैतान का नाम शर्मा कर नहीं लेते, तुम रहमान का नाम लेने में शर्म महसूस कर रहे हो। मेरे साथ साथ जवाब देते रहिएगा ताकि नतीजा भी आप तय करें। किताब किसकी? कुरान किसका? तौरात किसका? बोलो ना मेरी जान। जबूर किसका? नबियों को किसने भेजा? रसूलों को किसने भेजा? वलियों को किसने भेजा? इमामों को किसने भेजा? पैगंबरों को किसने भेजा? अइम्मा को किसने भेजा? औलिया को किसने भेजा? औसिया को किसने भेजा? अच्छा जमीन किसने बनाई? आसमान किसने बनाया? समुद्र किसने बहाया? दरिया किसने बनाया? जन्नत किसने बनाई? कौसर किसने बनाया? सूरज को रोशनी किसने दी? चांद को चांदनी किसने दी? हवाओं को आवारगी किसने दी? फूलों को महक किसने दी? हवाओं को ठंडक किसने दी? सितारों को चमक किसने दी? चांद को चांदनी किसने दी? भाई समंदरों को रवानी किसने दी? मौजों को तुगयानी किसने दी? जुलेखा को जवानी किसने दी? आदम को इल्म किसने दिया? मूसा को हैबत किसने दी? ईसा को जोहद किसने दिया? नूह को तकवा किसने दिया? मूसा को जलाल किसने दिया? यूसुफ को जमाल किसने दिया? मोहम्मद को कमाल किसने दिया? मुनाफिकों को सवाल किसने दिया? पूरी तवज्जो। भाई आदम को इल्म किसने दिया? आदम को इल्म किसने दिया? मूसा को हैबत किसने दी? यूसुफ को जमाल किसने दिया? मोहम्मद को कमाल किसने दिया? तो तवज्जो कीजिएगा। भाई नमाज किसके लिए पढ़ते हो? रोजा किसके लिए रखते हो? हज में किसके लिए जाते हो? ज़कात किसकी राह में देते हो? सजदा किसके सामने करते हो? क़याम किसके लिए है? इस्लाम किसकी शरीयत है? काबा किसका घर है? दीन किसका है? तवज्जो कीजिएगा। तो दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मुझे मिलकर जवाब देगा, मौलाना जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, चांद अल्लाह ने बनाया, सितारे अल्लाह ने बनाए, जन्नत अल्लाह ने बनाई, कौसर अल्लाह ने बनाया, समंदर अल्लाह ने बनाया। नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, वलियों को अल्लाह ने भेजा, इमामों को अल्लाह ने भेजा, फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, मलाइका को अल्लाह ने भेजा। मैंने कहा बात समझ में आ गई ना? दीन अल्लाह का, शरीयत अल्लाह की, किताब अल्लाह का, कुरान अल्लाह का, काबा अल्लाह का, तरीका अल्लाह का, कानून अल्लाह का। मैंने कहा बात खत्म हो गई। जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी। अल्लाह की ना सब कुछ अल्लाह का, बात भी अल्लाह की चलेगी। मुल्ला की, मैंने कहा परवरदिगार, मुल्ला कह रहा है किताब काफी, तू क्या कहता है? कहने लगा मैंने तो किताब में ही बता दिया, किताब से पहले नूर को भेजा है। अरे जब तक नूर ना आ जाए किताब आ नहीं सकती, इसलिए कि ये कोई बंदों की लिखी हुई मामूली किताब नहीं है,
ये कोई विलियम शेक्सपियर की पोइट्री नहीं है, ये कोई न्यूटन का लॉ नहीं है, ये गालिब की गजल नहीं है, ये अल्लामा इकबाल की नज़म नहीं है, ये लेनिन या कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं है, ये कोई बंदों की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है। तो परवरदिगार तू ही बता देना इस किताब की अजमत क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का रुतबा क्या है, इस किताब का जाहो जलाल क्या है, इस किताब की बुलंदी क्या है, इस किताब का मकाम क्या है, ताकि जब किताब का मकाम समझ में आ जाए तो हम ये भी समझ ले कि जब किताब इतनी बुलंद है, अल्लाह जाने साहिब किताब कितना बुलंद होगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, साहिब किताब कितना बुलंद होगा। तो अल्लाह कुरान में ही कहने लगा कि देखो अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान का वजन उठा पाता। क्या होता मालिक का खशियत इलाही किताब ना लाकर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ का सीना फट जाता। तो पता चला कि कुरान इतनी वजनी किताब है कि अगर पहाड़ पर उतर जाता तो पहाड़ का सीना फाड़ डालता। मुसलमानों जरा अपने नबी की अज़मत पर जान कुर्बान कर देना। अरे जो कुरान पहाड़ का सीना फाड़ डालता, अल्लाह ने उस कुरान को मोहम्मद के सीने में उतारा। नहीं 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 नहीं, आज की मजलिस का तारीखी जुमला, जिस कुरान का वजन पहाड़ ना उठा सका, अल्लाह जाने ज़ाते मोहम्मदी का वजन क्या होगा। जिसने अपने सीने में कुरान को उठाया तो अल्लाह जाने उस आगोशे अबू तालिब का वजन क्या होगा जिसने मोहम्मद को उठा। नारों का बाइकाट है क्या उतरौला में? माशाल्लाह। यही तो नारा हैदरी हमारी पहचान है ना मेरी जान। लोगों को पता तो चले कहीं उतरौला में सारे मुख्तार मिलकर बैठ गए हैं। अल्लाह जाने उस आगोशे अबू तालिब का बदन क्या होगा जिसने अपने गोद में साहिब कुरान को उठाया। और कसम खुदा की मुसलमानों, मैं जवाब दे रहा हूं मोहम्मद के उन तमाम दुश्मन, वो जितने गुस्ताख हैं, वो गुस्ताख नहीं दरअसल हरामजादे हैं। तवज्जो, जब मेरे नबी के शान में भौंक रहे हैं, बगैर मोहम्मद के कुरान की मारिफत नहीं हो सकती। कुरान तो कुरान, बगैर मोहम्मद के तुम तौहीद को नहीं पहचान सकते। और ये मेरा जुमला नहीं है, ये खुद तौहीद कह रहा है, तौहीद कह रही है। अल्लाह खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, कुन्तु कंज़न मख्फिया। अल्लाह कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। हालांकि अगर मैं अपने मौलवियत की बुकरादी पे आ जाऊं ना तो तर्जुमा छुपा हुआ नहीं होगा, लफ्ज़ है मख्फियन, छुपाया हुआ खजाना था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर बहरहाल मैं उसी तर्जुमे से इत्तेहाद करता हूँ जो आलम इस्लाम के तमाम मौलवी पेश करते हैं। अल्लाह कहने लगा कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फहबब्तु, मैंने चाहा, अन उअरिफु, अपने आप को पहचानवाऊं। अल्लाह कह रहा है मैंने चाहा अपनी मारिफत करवाऊं, अपने आप को पहचानवाऊं। तो क्या किया मैंने? अल्लाह कह रहा है वखलक़तुल खल्क़, मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया। अल्लाहु अकबर। खा गए उतरौला वालों, ये मेरा जुमला नहीं है, ये अल्लाह का जुमला है। 3 बार पढ़ूंगा मैं, देखता हूं कौन नहीं समझता। अल्लाह कह रहा है
व खलक़तुल खल्क़, मैंने एक खल्क़ को खल्क़ किया और उसको मोहम्मद बना दिया। फिर दूसरी बार यह जुमला सुनना, अल्लाह कह रहा है व खलक़तुल खल्क़, मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। नहीं पहुंचा उतरौला। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि मैंने मखलूक को खल्क़ किया, अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। आसान कर दूं जुमला नौजवानों, अल्लाह कह रहा है मैंने ऐसे को पैदा किया जो पहले से पैदा हो चुका था। अब इससे ज्यादा आसान जुमले नहीं थे मेरे पास। अल्लाह कह रहा है मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। खल्क़ क्या है? उलमा मौजूद है यहाँ पर। खल्क़ है दरमियान की चीज। मेरी तरफ देखना नौजवानों, खल्क़ है बीच की शय, दरमियान की शय। दरमियान की शय क्या होती है मेरी जान? ये शुअरा का शहर है ना, आमिर भाई बैठे हैं, अनीस भाई बैठे हैं। पूछना, शायरी में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, फाइल, मफ़ऊल और फेल। मैंने फेल को जानबूझ के तीसरा कहा है। क्यों? इसलिए कि फेल है दरमियान की शय। क्या मतलब? अगर फेल को ही हटा दोगे तो ना फाइल फाइल रहेगा, ना मफ़ऊल मफ़ऊल रहेगा। मेरी जान, कुछ समझे, सब नहीं समझे। सब समझ जाते तो मैं कलकत्ते से उतरौला क्यों आता। चलो मैं अभी उतरता हूं सतह उमूमी पर। समझो दरमियान की शय क्या है। भाई हम सब करते हैं सजदा, करते हैं ना सजदा, तो हम सब हुए साजिद। भाई करते हैं ना सजदा, पांचों वक्त ना सही जुमा में ना सही रमजान में ना सही ईद में करते हैं ना सजदा। तो जो सजदा करे वो है साजिद। किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को, तो वो है मसजूद। अब दरमियान में है सजदा। क्या मतलब? अगर सजदे को ही हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहेगा, ना मसजूद मसजूद रहेगा। अब भी नहीं पहुंचे और आसान कर दूं, भाई हम सब करते हैं इबादत, तो हम हुए आबिद। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की, तो वो है माबूद। अब बीच में है इबादत। क्या मतलब? अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहेगा, ना माबूद माबूद रहेगा। अल्लाह जाने लखनऊ और ये उतरौला कहाँ मौजूद है। सुल्तानपुर के मजमे से भी मुखातिब हूँ। भाई हमने किया सजदा, हम साजिद हुए। अल्लाह को सजदा किया, वो मौजूद है। बीच में सजदा, अगर सजदे को हटा दिया तो ना साजिद साजिद रहा, ना मसजूद मसजूद रहा। हमने की इबादत, हम हुए आबिद। अल्लाह की इबादत की, वो है माबूद। बीच में है इबादत। अगर इबादत को ही हटा दिया तो ना आबिद आबिद रहा, ना माबूद माबूद रहा। अल्लाह कह रहा है मेरा मोहम्मद है खल्क़, दरमियान की शय। क्या मतलब? अगर मोहम्मद को ही हटा दिया तो ना खालिक खालिक रहा, ना मखलूक। अगर मोहम्मदियत का तसव्वुर खत्म कर दिया तो ना खालिक का तसव्वुर बाकी रहेगा, ना मखलूक का तसव्वुर कायम रहेगा। यह है दरमियान की शय। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को पैदा किया। यही वजह है कि जब मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को पैदा किया? मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने, नौजवानों इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखो। अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग मौजूद हैं यहाँ पर। वजह है ना, अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं। पहले चेहरा खराब होता है, फिर शरीरा।
पूरी तवज्जो। मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। या रसूल अल्लाह आप कब से नबी थे? मेरे नबी ने फरमाया कुंतो नबियन आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। कुंतो नबियन आदमो बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। अब मौलवी कहने लगा कि जब नबी का नूर था तो उस वक्त क्या था? मैंने कहा सुन, जमीन ना थी, मेरे नबी का नूर था। अल्लाह जाने उतरौला कहा है, जमीन ना थी, मेरे नबी का नूर था। आसमान ना था, मेरे नबी का नूर था। दरिया ना था, मेरे नबी का नूर था। समंदर ना था, मेरे नबी का नूर था। जन्नत ना थी, मेरे नबी का नूर था। कौसर ना था, मेरे नबी का नूर था। तेरा बाप आदम ना था, मेरे नबी का नूर था। मूसा ना था, मेरे नबी का नूर था। ईसा ना था, मेरे नबी का नूर था। इब्राहिम ना थे, मेरे नबी का नूर था। इस्माइल ना था, मेरे नबी का नूर था। यहया ना थे, मेरे नबी का नूर था। जकरिया ना था, मेरे नबी का नूर था। फर्श ना था, मेरे नबी का नूर था। अर्श ना था, मेरे नबी का नूर था। फरिश्ते ना थे, मेरे नबी का नूर था। हूरे ना थी, मेरे नबी का नूर था। गलमान ना था, मेरे नबी का नूर था। मलाइका ना थे, मेरे नबी का नूर था। किताबें ना थी, मेरे नबी का नूर था। काबा ना था, मेरे नबी का नूर था। शरीयत ना थी, मेरे नबी का नूर था। अल्फाज ना थे, मेरे नबी का नूर था। हुरूफ ना थे, मेरे नबी का नूर था। मौलवी परेशान होके कहने लगा तो फिर क्या था? मैंने कहा सुन, जब लफ्ज़े था खुद ना था, मेरे नबी का नूर था। सब मिलकर जब लफ्ज़े था खुद ना था, मेरे नबी का नूर था। एक अकेला अल्लाह था, मगर उसे कोई पुकारने वाला ना था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जब नूरे मोहम्मदी को पैदा किया, मेरा नबी खल्क बन गया, अल्लाह खालिक बन गया। मेरे नबी ने सजदा किया, मेरा नबी साजिद बन गया, अल्लाह मसजूद बन गया। मेरे नबी ने इबादत की, मेरा नबी आबिद बन गया, अल्लाह माबूद बन गया। मेरे नबी ने अल्लाह को पुकारा, तू मेरा खालिक भी है, तू मेरा राज़िक भी है, तू मेरा मालिक भी है, तू गफ्फार भी है, तू सत्तार भी है, तू अय्यूब भी है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को इतने नामों से क्यों पुकार रहे हैं? क्या तुझे नहीं पता हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं होता। अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मैंने उसके नामों को पैदा कर दिया। मुझे लग रहा है इस मजमे में कुछ बदहजमी के मरीज जरूर हैं? कुछ का ये जुमला सुनकर डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टेड हो चुका है। मेरी जान, मैं हवा पे तीर नहीं मारता। अल्लाह हर शय का खालिक है, मगर वो अपने अस्मा का खालिक नहीं है। उसने हर शय को पैदा किया, मगर अपने नामों को पैदा नहीं किया। इसलिए के नाम की जरूरत तब होती है ना जब कोई पुकारने वाला मौजूद हो। जब वो अकेला था, कोई पुकारने वाला ही नहीं था, तो नाम की जरूरत क्यों पड़ गई? जब अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया तो मेरे नबी ने अल्लाह को पुकारा कि तू मेरा खालिक और मालिक और मसजूद और माबूद है। इसीलिए मेरे नबी ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मगर मैं क्या करूं कि उसी नबी की उम्मत में ऐसे खबीस कटमुल्ला मौजूद हैं जिन्होंने नबी के नूरी होने का ही इनकार कर दिया। और जितना डेंजरस मौलवी
उतना डेंजर बुढ़ा। तवज्जो कीजिएगा, सारा मामला बुढ़ों ने खराब कर दिया है। भाई 3 कैटेगरी के बुढ़े हैं ना, बड़ा बुढ़ा, मझला बुढ़ा, छोटा बुढ़ा। अल्लाह जाने उतरौला कहा है। सारे बुढ़े जमा होकर एतराज करने लगे। एक ने कहा नहीं, अल्लाह ने नूर से पैदा नहीं किया नबी को। काहे से पैदा किया? का अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया। दूसरे ने कहा अल्लाह ने नबी को हवा से पैदा किया। तीसरे ने कहा अल्लाह ने नबी को पानी से पैदा किया। शाम से एक और बुढ़ा गया, अल्लाह जाने मजमा कहा है। कहने लगा अल्लाह ने नबी को आग से पैदा किया। तो 4 फिक्र दे दी मुल्लाओं ने। एक ने कहा अल्लाह ने नबी को मिट्टी से पैदा किया, दूसरे ने कहा हवा से पैदा किया, तीसरे ने कहा पानी से पैदा किया, चौथे ने कहा आग से पैदा किया। मैंने कहा तेरी मर्जी मुल्ला, जिस शय से भी तू चाहे खिलकत मोहम्मदी मान ले, मगर शर्त यह है कि जिस शय से भी तू खिलकत मोहम्मदी मानेगा उस शय का वजूद मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा। एक सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। क्या बात है, वाह। सोचने का मकाम है मुसलमानों, जब नबी खुद कह रहे हैं अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया, तो आखिर वजह क्यों है? मुल्ला ये इनकार क्यों कर रहा है कि नबी नूर है? असल में वजह ये है मुसलमानों कि अगर नबी फकत इतना कहकर रुक जाते अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, शायद मौलवी हजम कर जाता, मगर मौला ने भी मुल्लाओं के गले में हड्डी अटका दी। अगर नबी फकत इतना कहते अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, तो शायद हर कोई मान लेता, मगर नबी ने आगे बढ़ के कहा वाना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। नहीं पहुंचा उतरौला का मजमा। अगर नबी फकत इतना कहते कि मैं नूरी हूं तो शायद सब मान लेते, मगर नबी ने आगे बढ़ के कहा वाना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। अब बात समझ में आई। मौलवी जो नबी के नूर होने का इनकार करता है, ये नबी के बुग़्ज़ में नहीं, अली के बुग़्ज़ में। सब मिलकर बोलो, सब मिलकर। माशाअल्लाह, जियो। सब मिलकर, सब मिलकर। बाहर वाले भी तुम्हारा भी मौला अली है ना। अली 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 अली
अली अली अली अली अली अली अली अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह। मौला सलामत रखे हमारे जवानों को। अरे दूसरों के बुढ़ों को उतनी आयतें याद नहीं है जितना हमारे जवानों को नारे याद है। मौला सलामत रखे। अब बात समझ में आई है? ये नबी के नूर होने का इनकार नबी के बुग़्ज़ में नहीं है, अली के बुग़्ज़ में है। अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। जिस शय से भी खिलकत मोहम्मदी मानोगे उस शय का वजूद मोहम्मद से पहले दिखाना पड़ेगा, और मोहम्मद से पहले फकत अल्लाह है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज़, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। तो फिर मानना पड़ेगा नूर से नूर पैदा हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने नूर से नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। तो जब नूरे मोहम्मदी को पैदा किया तो मेरे नबी ने शुक्र का सजदा किया। मौलवी पढ़कर आगे बढ़ गया, मैं वही रुक गया। मैंने कहा मौलवी इतनी आसानी से तुझे भागने नहीं दूंगा। क्या हो गया? मैंने कहा फकत ये कहकर तू नहीं भाग सकता कि नबी ने शुक्र का सजदा किया, ये भी बताना पड़ेगा कि किस शय पर सजदा किया। तवज्जो कीजिएगा, किस शय पर सजदा किया? इसलिए कि जमीन थी नहीं, आसमान था नहीं, मिट्टी थी नहीं, हवा था नहीं, पानी था नहीं, तो किस शय पर सजदा किया? तब मौलवी कहने लगा नूर ने नूर पर सजदा किया। नूर ने नूर पर सजदा किया। तो जब नूर ने नूर पर सजदा किया तो नूर से नूर की शिद्दत टकराई, नूर से नूर की हिद्दत टकराई, नूर से नूर टकराया तो नूरे मोहम्मदी के जबीने नूर से नूरी पसीने के कतरे बहने लगे। अल्लाह ने कहा लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तुझे पैदा ना करता तो कायनात को पैदा ना करता। ऐ मेरे हबीब मोहम्मद, मेरी कुदरत को ये भी गवारा नहीं कि तेरे जबीने नूर से बहने वाले पसीने के कतरे बर्बाद हो जाए। मेरे नबी ने कहा क्या करेगा परवरदिगार? कहा मोहम्मद अपने जबीने नूर से नूरी पसीने के कतरों को बहने दो। हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को पैदा करेंगे, कभी मूसा को। अल्लाह जाने आज उतरौला भी कहा बैठा है। मोहम्मद अपने जबीने नूर से नूरी पसीनों के कतरों को बहने दो। हम इन्हीं पसीनों के कतरों से कभी आदम को सफीउल्लाह बनाएंगे, कभी नूह को नजीउल्लाह बनाएंगे, कभी मूसा को कलीमुल्लाह बनाएंगे, कभी ईसा को रूहुल्लाह बनाएंगे, कभी इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाएंगे, कभी इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाएंगे। तो आदम से लेकर ईसा तक का सारा नबी मेरे मोहम्मद के पसीने से बना है। मैंने कहा मौलवी इन पसीनों को क्या कह के पुकारता है? मौलवी कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी तो फिर परेशान क्यों हो जाता है जब मैं कहता हूँ अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन।
मैंने कहा मुल्ला फिर परेशान क्यों हो जाता है जब मैं कहता हूँ अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मनहूस बाप के मनहूस बेटे, जरा रिश्तों की तमीज कर ले। अरे जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, जो खून मोहम्मद। नहीं ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर नारा हैदरी। जो पसीनों से पैदा हो वो तो अलैहिस्सलाम, जो खूने मोहम्मद। कहने लगा आप समझे नहीं, तू ही समझा दे। इस उम्मत की सबसे समझदार मखलूक तो तू ही है ना, तू ही समझा दे। कहने लगा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मत कहिए, तो क्या कहें? पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत भी नहीं, हजरत। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के माने क्या है? कहने लगा अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मैंने कहा बे भयानक, हुसैन को अल्लाह से तू राजी करवाएगा? जिसके खून के सदक़े में अल्लाह उम्मत से राजी होगा। कहने लगा आप समझे नहीं, तू ही समझा दे। कहने लगा सिवाय नबियों के अलावा किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगता है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो जिब्रील को तेरे बाप ने नबूवत दी थी। अल्लाहु अकबर। मुझे दिखाओ किसी मौलवी ने भी कहा हो जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर मौलवी कहता है जिब्रील अलैहिस्सलाम। मैंने कहा जिब्रील कौन है? कहने लगा गुलाम मुस्तफा। मैंने कहा रिश्ते तो समझ ले, जिब्रील गुलाम मुस्तफा है, हुसैन औलाद मुस्तफा। साउंड बढ़ाओ थोड़ा, साउंड बढ़ाओ थोड़ा। जिब्रील जिब्रील गुलाम मुस्तफा है, हुसैन औलाद मुस्तफा है। बस आखिरी बात और तोहफा देकर जा रहा हूं उतरौला को। हुसैन के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में बड़ी परेशानी है। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में बड़ी परेशानी है ना भाई। किसी का भी नाम ले मुल्ला, गला खुला रहता है। अली का नाम ले जैसे सांसियों में कैंसर हो जाता है। भाई उतरौला वालों आखिरी साल तक याद रहेगा, अगले साल तक इंशाअल्लाह। अली के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में परेशानी है ना, मगर उतरौला वालों ये क्या कहोगे कि अभी अली का एक पोता आने वाला है। मुझे दिखाओ किसी भी मुल्क के मौलवी ने कहा हो इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हर मुल्क का मौलवी कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जिस मुल्क का मौलवी हो, जिस शहर का मौलवी हो, जिस देहात का मौलवी हो, जिस फिरके का मौलवी हो, जिस कबीले का मौलवी हो, जिस शजरे का मौलवी हो, जिस खानदान का मौलवी हो, कहता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। मैंने कहा मौलवी तुम भी बड़ा मनहूस है, दादा के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में परेशानी है और उस अली का पोता आने वाला है, पोते के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाता है। बात क्या है? मजमे से जवाब आया मौलाना वजह ये है कि मुल्ला तो मुल्ला, ये मुल्ला के बाप को भी पता है अब जो अली का पोता आने वाला है वो हाथों में गुलाब लेकर नहीं आएगा, जुल्फ़े
बाहर वाले भी, बाहर वाले भी। बहुत आहिस्ते लगा रहे हो। हैदर हैदर जो बोले रहमत उस पर, अरे जो ना बोले लानत उस पर। नारा हैदरी। हैदर हैदर ये तुम नहीं बोल रहे हो, शजरे बोल रहे हैं। हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, जो खुश नसब है वो नारा जरूर बोलेगा। कोई भी बोले ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा। ठहरो ठहरो ठहरो, अब तो न्यूक्लियर बम आप मारने वाला हूं मैं। कोई भी बोले ना बोले, मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर बोलेगा। तो अली के बुग़्ज़ का कीड़ा कहीं भी बैठा हो, जुबान ना बोले तो चेहरा। माशाअल्लाह। अभी जुल्फ़िकार लेकर आएगा हुसैन का वारिस। सुनो, जब मेरे भाई ने कह दिया तो जो जुमले सुनते जाओ। सुनो मेरे चौथे इमाम की शुजाअत। अली के घर का हर बच्चा अली है, अली के घर का हर शख्स अली है। दरबारे शाम में जब मेरा चौथा अली खुतबा दे रहा है, एक मर्तबा वक्त यजीद ने अपने मौज़िन से कहा अजान दे। मौज़िन ने कहा बेवक्त अजान दे दूं? अजब नहीं, हरामजादे ने कहा जब मैं जुमा की नमाज बूथ को पढ़ा देता हूं। जो जुमा की नमाज खुद को पढ़ा सकता है, वो बेवक्त अजान भी दे सकता है। मुअज्जिन गुलदस्ता अजान पर खड़ा हुआ, 4 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम सज्जाद खामोश हो गया। 2 मरतबा मौलवी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा इमाम सज्जाद खामोश रहा। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम सज्जाद ने कहा मुअज्जिन तू खामोश हो जा। यजीद का चेहरा देखा और देख कर कहा बता तेरे नाना का नाम या मेरे नाना।
सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। ये दीन को आजाद करने के लिए सज्जाद ने बेड़ियां पहनी। तुम्हारे आंख में आंसू आ गए। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं अभी, क्यों आंसू आए? तुमने सुना है ना कि करबला में हुसैन के गले पर छुरी चलाई गई थी। तुम्हें रोना चाहिए अज़ादारो। तुमने सुना है ना करबला में जवान के सीने पर सीना मारा गया था। तुम्हें रोना चाहिए अज़ादारो। तुमने सुना है ना करबला में 6 महीने के बच्चे को नहर कर दिया गया था। तुमने सुना है ना करबला में कासिम को पामाल कर दिया गया था। अज़ादारो इंसाफ से बताना, जब तुम्हारा सुनकर यह हाल होता है, हाय मेरा मौला सज्जाद, जिसने अकबर के सीने पर सीना लगते देखा, जिसने कासिम को तकसीम होते देखा, जिसने 6 महीने के भाई को नहर होते देखा, जिसने बाप का कटा सार नेज़ा अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों में पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, कुछ मसाए पढ़ूंगा सज्जाद का, महसूस करना। अज़ादारों सज्जाद से जब भी पूछा गया ना मौला सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ मौला, मेरे मौला ने 3 मर्तबा कहा अशाम अशाम अशाम। पूछने वाले ने पूछा मौला आपके बाबा के गले में खंजर तो करबला में चला ना, अकबर के सीने पे नेज़ा करबला में लगाना, असगर को करबला में नहर किया गया ना, कासिम करबला में तकसीम हुआ ना। सज्जाद ने कहा भाई तूने इंसाफ नहीं किया, अरे सर कटाना हमारी मीरास है, शहादत पाना हमारी मीरास है, मगर माँ बहनों का पसे गर्दान बाजारों में नंगे सा। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों जिसके आंखों में आंसू नहीं आए हैं ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांग ले। मेरा मौला सज्जाद अगर किसी कसाब किसी कसाई के दुकान के पहलू से गुजर जाता था ना, कसाब दुकान पे पर्दा डाल देता था। एक बार एक शख्स ने कसाई से पूछा तूने उस शख्स को देखकर अपने दुकान पे पर्दा क्यों डाला? कहा तुझे नहीं मालूम, वो मेरा चौथा इमाम है सज्जाद। जब वो गोश्त के टुकड़े देखता है उसे कासिम का लाशा। मिनहाल ने पूछा मौला शाम में क्या हुआ मौला? का सुनोगे मिनहाल, जब शाम के करीब हमारा काफिला जाने लगा ना तो हमें थोड़ी मोहलत दी गई, हम थोड़ी देर बैठ जाए। सुनोगे मिनहाल, मैं थोड़ी देर बैठा था, मेरी नन्ही बहन सकीना मेरे करीब आई, मेरे पैरों से कांटे निकालने लगी। मिनहाल मैं तड़प तड़प कर रो रहा था। का मौला रोने की वजह क्या है? का मिनहाल मेरे पैरों में जो कांटे थे वो तो सकीना ने निकाल दिया, मगर जो सकीना के पैरों में कांटे थे निकालने वाला अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। मिनहाल सुनोगे, जब शाम में हमारा काफिला दाखिल हुआ ना, मनादी देने वाले ने निदा दी शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। मिनहाल शादियाने बजाने वाले शादियाने बजा रहे थे, तमाशा देखने वाले तालियां बजा रहे थे।
चारों तरफ बाजारों में शीशे लगे हुए थे। अरे मेरी फूफी ज़ैनब जिस जानिब देखती अपना चेहरा का मिनहाल सुनोगे जब हमारा काफिला दाखिल हुआ ना। अरे कहीं से घोड़े, कहीं से नेज़े, कहीं से सादियाने, कहीं से पत्थर, जिसको कुछ नहीं मिला बाला खानों में औरतें जाती थी, खौलता हुआ पानी हमारे सरों पर मेरी सकीना। मिनहाल सुनोगे मेरी फूफी ज़ैनब को दरबार में दरवाजे पर खड़ा रख दिया गया। शराबी शराब पी रहा था। मिनहाल सुनोगे 12 बीवियों के गले एक रसा। अज़ादारो अल्लाह तुम रोने में कमी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बच्चियों को तो कोई तमाचे नहीं मारेगा ना। तुम्हारे बहनों के सरों से कोई चादर नहीं छीनेगा ना। सुनोगे सुनोगे बीबियों के गले में एक का 12 गले एक रसाल, बीच में सकीना को बांध दिया गया। पता है क्यों? इसलिए कि तमाम बीबियां लंबे लंबे कद की थी। सकीना 4 साल की बच्ची। जालिम चाहता था जब बीबियां चले सकीना के गले में फांसी। सुनोगे आज़ादारो, सकीना को बचाने के लिए बीबियां दरबारे यजीद में घुटनों के बल ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया। हाँ आज़ादारो सुनो सज्जाद की बेबसी। दरबार यजीद में बस 2 मिनट तमाम हो गई मजलिस। दरबार यजीद में काफिला दाखिल हुआ ना। एक मर्तबा यजीद लानती ने शिम्र से पूछा, शिम्र इनमें वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन सीने पर सुलाता था? शिम्र ने हाँ ठहर जाओ वरना या तुम मर जाओगे या मैं मर जाऊंगा। शिम्र ने सकीना की तरफ इशारा किया। यजीद ने सकीना को देखा, देखकर कहा बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। यजीद ने दूसरी बार पूछा बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। यजीद ने शिम्र को देखा, देखकर कहा शिम्र ये बच्ची मेरी गुस्ताखी कर रही है, मुझे जवाब नहीं देती। आज़ादारों सुनोगे, अरे शिम्र बढ़ा, सकीना के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचा। चेहरे पर तमाचे। सज्जाद ने देखा जालिम मेरी सकीना मर जाएगी। सज्जाद ने यजीद को देखा, जालिम मेरी बच्ची मर जाएगी। का तेरी बहन जवाब क्यों नहीं देती? का तूने देखा नहीं सकीना के गले में रस्सी बंधी है, जवाब कैसे दे? जरा रस्सी ढीली की जाए। आज़ादारों यजीद ने हुक्म दिया, सकीना की रस्सी खोली गई। सुनोगे जैसे ही रस्सी ढीली की गई, अरे गले से खून का फव्वारा। सुनो सज्जाद की बेबसी। अल्लाह किसी भाई को ये दिन ना दिखाए। तमाम हो गई मजलिस। यजीद ने सकीना को करीब बुलाया। सकीना ने सज्जाद का चेहरा देखा। मेरे मौला कहता है सकीना जा वरना ये फिर मारेगा। अल्लाह किसी भाई को ये दिन ना देखा है, उसकी बहन को दरबार में शराबी पुकारे।
जा सकीना वरना ये फिर मारेगा। सकीना सहम सहम कर यजीद के करीब गई। यजीद ने कहा तू वही है जिसे हुसैन सीने पर सुनाता था। सकीना ने कहा मेरा बाबा मुझे सीने पर सुनाता था। यजीद ने कहा भूखी है कुछ खाएगी। सकीना ने सज्जाद का चेहरा देखा। सज्जाद ने सर हिलाया। सकीना हाँ बोल वरना फिर मारेगा। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने इशारा किया। कयामत हो गई। एक तख्त आया उस पर कपड़ा ढका था। यजीद ने कहा सकीना कपड़ा हटा खजूर खा। बच्ची ने कपड़ा हटाया खजूर नहीं था। बाबा का कटाचार सर पर सर रखा।